जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डॉक्टर मैथमेटिक्स के खूबसूरत से प्यारे से छोटे से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम छोटी छोटी मैथ्स को सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसे सॉल्व करके अपने लिए इजी बना लेते हैं। तो मेरी फिर से आपसे ये उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आपने मैथ सॉल्व की होगी और आपने बाकी के जो लेक्चर्स हैं उसे देखा होगा। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अपनी चैप्टर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके चैप्टर 1 का हम आज एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रूफ सॉल्व करेंगे हम। उसके पहले एक थ्योरम है, उसे समझेंगे। उस थ्योरम को समझने पर ही हम उसके प्रूफ को कर पाएंगे, जिसके बेस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो वाले क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर हमें एक और प्रूफ करना है, वो वाला इजी है। दो प्रूफ है, दो टाइप के प्रूफ है। एक वाला टाइप है वो थोड़ा सा लेंथी चलेगा, थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और जो दूसरा वाला है वो छोटा सा है, बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और सॉल्व भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम है इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। मुझे पता है आधे लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन मतलब जो थ्योरम है उसने क्या बताया, p एक प्राइम नंबर है, कोई सा भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, याद है ना कि भूल गए? याद होगा। ठीक है, तो p एक प्राइम नंबर है और a कोई सा भी नंबर है। इसको कोई सा भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, कोई सा भी। ठीक है, तो ये प्राइम, देखिए थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम कह रही है कि p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। मतलब p जो हमारा प्राइम नंबर है वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इसका मतलब क्या है, p a को भी डिवाइड करेगा। ये कह रही है थ्योरम, सिंपल सी बात, कि अगर p डिवाइड कर रही है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, a का स्क्वायर, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है और यहाँ पे उस नंबर को कर रही है। अगर आप इस थ्योरम को समझना चाहते हैं तो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं प्राइम नंबर हमारे पास है 3 और a मान लेते हैं हम 6 को। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। तो b प्राइम नंबर हो गया और a हमने मान लिया 6। अब देखिए p हमारे पास प्राइम नंबर है और a हमने कोई सा भी एक होल नंबर ले लिया। अब देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर p इसके स्क्वायर को डिवाइड कर दे, अगर आप a का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 6 इंटू 6 36 आएगा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर p, तो a स्क्वायर कितना है हमारे पास 36 और प्राइम है 3। तो आप जानते हैं कि जो 3 है वो 36 को डिवाइड कर देगा और आ जाएगा 12। तो हमारी थ्योरम का जो पहला हिस्सा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करे तो इसका मतलब क्या है कि p a को भी डिवाइड करेगा। तो p ने यहाँ पे a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या p a को डिवाइड कर पाएगा। देखिए a क्या है 6 और p क्या है, p हमारे पास था 3 और आप जानते हैं कि 3 से हमारे पास 6 चला जाएगा 2 बार में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्योरम ने जो कहा था वो यहाँ पे वैलिड भी है कि p हमारे पास एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को किसी नंबर के स्क्वायर को, तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और ये हमें दिख भी रहा है कि 3 ने डिवाइड कर दिया 6 को। सिर्फ डिवाइड की बात है, जो आ रहा है उसके ऊपर बात नहीं करी है उसने सिर्फ ये बोला है कि अगर प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। और ये हमने सीख भी लिया किस तरीके से किया। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, आ जाएगा। p प्राइम है, a मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 6 ले लिया और उसका स्क्वायर निकाल लिया और जो जो कहा था वो करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसे हटाते हैं और अब चलते हैं प्रूफ के पास। ठीक है, प्रूफ के पास चलते हैं। चलिए, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 3
इज एन इर्रेशनल नंबर। हम ये प्रूफ करेंगे कि रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। शायद ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी एक बार चेक करते हैं, शायद रूट 5 है उसमें, हाँ रूट 5। चलिए रूट 5 कर लेते हैं। अगर रूट 3 भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं सॉल्व। तो हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर क्या है और रैशनल नंबर क्या है? अब आप सोचोगे सर ये रैशनल तो मेरे को सुना सुना लग रहा है ना, और इर्रेशनल भी मुझे सुना सुना लग रहा है। तो ये लोग होते क्या है, देखिए ये जो रैशनल है वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या आती है, आपने सुना होगा कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं और जो q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि q की वैल्यू 0 हो गई तो चीज़ नॉट डिफाइन हो जाएगी, 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। और इर्रेशनल क्या है, इसका उल्टा, वो नंबर्स जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म पे नहीं लिख पाते। जैसे अगर आप देखेंगे 1/2 है ना, 3/4 -17/5, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। और इर्रेशनल में क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं रूट वाले नंबर, जैसे √2, √5 है ना, √10, इस तरीके से। या फिर पाई भी आता है ना। अगर मान लीजिए रूट के अंदर आ गया 16, तो ये इर्रेशनल नहीं है। ये इर्रेशनल इसलिए नहीं क्योंकि आप जब √16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 का, तो आपको 2 मिल जाएगा 4 बार। और आप जानते हैं रूट के बाहर से हम निकालना हो नंबर तो पेयर बनाते हैं, तो 2 के हमें पेयर मिल जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा और 1 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 2 × 2 4। तो √16 को हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि रूट जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इसीलिए। तो ऐसा नहीं कि रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाएगा मतलब वो इर्रेशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया उसके अंदर तो वो इर्रेशनल नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इर्रेशनल है और इधर कुछ रैशनल्स है, ये भी रैशनल है। ठीक है, बाकी के इर्रेशनल थे, √2, √5, √10 और ये। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आइडिया आपको आ गया होगा। तो देखिए जब हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब मैथ्स में जब कुछ चीज़ें हम प्रूफ करते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं, है ना, कुछ मेथड्स डिफाइन किए गए हैं जिनका यूज़ करके हम मैथ्स में किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो उसमें से एक तरीका होता है कॉन्ट्राडिक्शन। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में हम ये मान लेते हैं उल्टा। जैसे आपको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है, तो हम मान लेंगे कि ये रैशनल है। अब उल्टा मानने से क्या होगा, अब हम उल्टा मानने से ये होगा कि ये इर्रेशनल है, हम मान लेंगे कि रैशनल है। अगर रैशनल मानेंगे तो रैशनल के हिसाब से जो जो चीज़ें मैथ्स में तय हैं उसको ये फॉलो करेगा। ठीक है, अगर √5 एक रैशनल नंबर हो गया तो रैशनल के लिए जो जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं मैथ में उसको ये फॉलो करेगा, है ना। और अगर करेगा तो रैशनल है, और अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि रैशनल नहीं है, और नहीं है मतलब इर्रेशनल है। तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम यही करते हैं, हम मान लेंगे कि उल्टा, कि हम मानेंगे कि ये √5 एक रैशनल नंबर है और रैशनल मान के ही उसको आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। और एक पॉइंट फिर ऐसा आएगा जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने जो माना था वो कहीं ना कहीं जाके मैथमेटिकली रॉन्ग हो रहा होगा, गलत हो रहा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैथ्स तो कभी गलत होती नहीं है। अगर मैथ्स कभी गलत होती तो गलती मैथ्स में नहीं, गलती हम में है। तो हम समझ जाएंगे कि जो हमने माना था कि √5 रैशनल है, तो हम समझ जाएंगे कि √5 रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है, हमने गलत मान लिया था। और हमारा मकसद यही था कि हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना चाहते थे। एक मेथड और होता है इंडक्शन मेथड, ये हम यूज़ करते हैं हायर मैथमेटिक्स में, वैसे तो दोनों का यूज चलता है। इंडक्शन मेथड देखिए बता देता हूँ, आपके काम का तो है नहीं। उसमें हम क्या मानते हैं, एक ले लेते हैं हम बेस केस। बेस केस का मतलब क्या है, हम ये मानते हैं
कि कोई भी चीज़ एक मतलब एक बार मान लीजिए कोई थ्योरम लिखी हुई है और वो थ्योरम किसी एक चीज़ पे एकदम परफेक्ट लागू हो रही है, सिर्फ एक चीज़ पे, किसी भी एक चीज़ पे वो परफेक्ट लागू हो रही है, तो उसको हम बना लेते हैं अपना बेस केस। हम बताते हैं कि हाँ देखो ये जो थ्योरम है वो इसके लिए तो सही है, बाकी के लिए हो या ना हो इसके लिए तो सही है, हम ये मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, जब हम ये मान लेते हैं कि एक केस के लिए सही है बेस केस के लिए, तो हम मान लेते हैं कि वो जो चीज़ है वो n तक के लिए ट्रू है, n तक के लिए वो ट्रू है। n टर्म्स हो सकते हैं या फिर n नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी, सबके लिए नहीं मानेंगे, n तक के लिए मानेंगे। और अगर n तक है तो फिर हम प्रूफ कर देते हैं कि वो n+1 तक के लिए भी सही है। तो थ्योरम हमेशा के लिए सही हो जाती है, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने माना था कि n तक के लिए सही है, और उस n तक का यूज करके हम थ्योरम को n+1 तक के लिए सही कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि ये इंडक्शन मेथड है, और उससे हम इस तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं हायर मैथमेटिक्स में। जब आप MSc वगैरह अगर करेंगे मैथ्स में तो वहाँ पे आप इसे देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, बस ऐसे इंट्रो के लिए आपके काम का था नहीं, जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें हम उल्टा मान के चलते हैं, और बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैथ्स गलत हो रही होगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो माना था वो गलत था। ठीक है, हटा रहा हूँ। तो रैशनल को याद रखिएगा कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे हम p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं, और उसी का यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। √5 एक इररेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मान लीजिए कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है ना। और आप जानते हैं कि अगर √5 रैशनल है तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे हम p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो √5 को भी हम p/q फॉर्म में लिख पाएंगे। √5 is a irrational number, so we can write it as, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, p/q वाले तरीके से, जहां पे p और q क्या है, p and q आर कोप्राइम। अब देखिए कोप्राइम का मतलब क्या होता है, हमने क्या माना, p और q दोनों क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं, कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। कोप्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है, जैसे 2 और 3, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। 4 और 5 इसका HCF भी 1 आएगा। 10 और 30 इसका HCF भी 1 आएगा, है ना। 14 और मान लीजिए क्या 27 इसका HCF भी 1 आएगा, तो ये लोग क्या है, कोप्राइम है। तो कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है। और कोप्राइम का मतलब क्या है, कोप्राइम का मतलब ये है, जैसे 2 और 3 कोप्राइम है, तो इसका मतलब है कि 2 को और 3 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा जो नंबर है वो 1 है। किसको, 2 को और 3 को, 2 और 3 दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 है। 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ दोनों शब्द पे, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा नहीं कि 2 को कर देगा तो आप मान देंगे सर देखिए 2 तो डिवाइड हो जाएगा सर 2 से, इसका मतलब सर आप जो बता रहे हैं वो गलत है, आप कह रहे थे कि 1 से बड़ा नंबर मिल ही नहीं सकता। खुश हो जाएंगे आप कि आपने गलत प्रूफ कर दिया मुझे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि HCF 1 है, मतलब 2 और 3 दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा जो नंबर है वो 1 है, दोनों को डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो कोप्राइम का मतलब क्या है कि दोनों को जो डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा वो 1 होगा। अब इसे भी हटाते हैं, ये सारी चीजें भी यूज होंगी प्रूफ में, तो अगर आपने ध्यान दिया है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब देखिए हमने मान लिया कि ये क्या है, कोप्राइम है। अब हम क्या करेंगे, अब इस Q को यहाँ पे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये Q यहाँ पे आ गया और P ऐसे रह गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है आपको, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए, तो ये हो गया √5 क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे पी का स्क्वायर। चलिए, तो देखिए √5 क्यू के ऊपर स्क्वायर लगाए, मतलब √5 का भी स्क्वायर करना है और क्यू का भी स्क्वायर करना है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 रूट हट जाएगा, है ना, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इधर तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर ही है, पी का तो पहले ही हमने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस 5 को भेज दीजिए आप इधर, किधर, इधर, पी स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 चला गया नीचे। अब देखिए यहां से हम क्या कहेंगे, 5 क्या है, 5 है एक प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है। और पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर है पी का स्क्वायर। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी थ्योरम, ये वाली। देखिए, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए प्राइम कौन है, 5, और यहाँ पे लिखा भी है कि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा। यही मतलब आ रहा है, क्योंकि पी प्राइम है और ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 5 पी को भी डिवाइड करेगा हमारी थ्योरम के हिसाब से। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो हमें दिख रही है, अपनी थ्योरम को यूज करेंगे और लिखेंगे हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। It implies 5 also divides p। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इम्प्लाई करता है कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए, अगर 5 पी को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, देखिए इसे 10, हम जानते हैं कि 5 10 को डिवाइड करेगा तो कौन सा नंबर आएगा, 2, क्योंकि 2 बार में डिवाइड किया। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो p है, p कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो हम ये मान रहे हैं कि अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो k आएगा। जैसे यहाँ पे 5 ने डिवाइड किया 10 को तो कितना आया, 2। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 5 अगर p को डिवाइड करेगा तो कोई एक नंबर आएगा जिसको हम k बोल रहे हैं। ठीक है, इसी का यूज हम आगे करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 डिवाइड कर रहा है p को, तो अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो हमें एक नंबर मिलेगा k। ठीक है, उसी को यूज करते हैं। अब देखिए 5 को भेज दीजिए इधर मल्टीप्लाई में 5 के। अब ये जो वैल्यू मिली है p की, इसको आप रख दीजिए ये वाली इक्वेशन पे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, है ना। यहाँ पे बॉक्स बनाना हो तो चलिए बना दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस p की वैल्यू 5 के रखेंगे इक्वेशन 1 पे, जहाँ पे p है वहाँ पे 5 के रखेंगे। तो लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे p की जगह 5 के रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 देखिए 5q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर है, तो p की जगह रखना है 5 के का स्क्वायर, क्योंकि p पे स्क्वायर था तो p की जगह हमने लिखा 5 के और फिर उसका स्क्वायर, ये हो गया 5q स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आएगा 25 और k का स्क्वायर आएगा k स्क्वायर। अब इस 25 को भेज दीजिए यहाँ डिवाइड पे, तो ये 5q स्क्वायर, ये आएगा 25 और यहाँ पे रह जाएगा k स्क्वायर। अब देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है 25 5 बार में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर अपॉन 5 और यहाँ पे आएगा k स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखिए, फिर से 5 प्राइम नंबर है और 5 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, 5 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को,
इसका मतलब है कि 5 डिवाइड करेगा Q को भी, है ना, हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहां लिख लीजिएगा K is a integer, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा वेयर K is a integer, है ना, डिस्क्राइब करते हैं हमने कि K क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर 5 Q के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो Q को भी करेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे, ऊपर की थ्योरम हटाते हैं, तो आपको याद भी होगी, है ना, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि हो गई होगी, ठीक है। आगे लिखते हैं, here 5 divides Q square, it implies 5 डिवाइड कर रहा है Q को, तो ये इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाइज करेगा कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q, कि 5 Q को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, वही बात जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी है, वो लाइन आ ही गई। कौन सी लाइन? हमने क्या माना था कि ये रैशनल है ना, और अगर ये रैशनल है तो हम इसको P बाई क्यू में लिख सकते हैं, और अगर P बाई क्यू में लिख सकते हैं तो वो लोग क्या होंगे, को प्राइम। जैसे देखिए आप लिखते हैं रैशनल नंबर, ये 1/2 लिखते हैं आप रैशनल नंबर, है ना, तो 1 हो गया P और Q हो गया 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 1, ठीक है। जैसे ये 3/5, ये भी रैशनल है, इसका भी आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 1 आएगा, मतलब ये भी को प्राइम है। अगर मान लीजिए ऐसा आ गया 2 और 4, ये भी रैशनल है, और अगर आप इसका निकालेंगे HCF तो ये 2 आएगा, इसका HCF 2 आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप इन दोनों का HCF निकालेंगे तो वो 1 आ रहा है। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, है ना, उनको हम P बाई क्यू फॉर्म पे लिखते हैं, और उनका जो HCF है P और Q का वो 1 ही आता है हमेशा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, मिल जाएगा। क्योंकि 2/4 लिखिए या फिर 1/2 लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जब आप 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और उनका जब आप HCF निकालेंगे तो वो 1 आएगा, जो इंप्लाइज करता है कि वो को प्राइम है, ठीक है। तो यही चीज, तो हमने क्या देखा, हमने माना कि ये रैशनल है, P बाई क्यू में लिख सकते हैं, P बाई क्यू में लिख सकते हैं मतलब दोनों को प्राइम होंगे, उनका HCF 1 होगा। HCF 1 होगा मतलब उन दोनों नंबर्स P और Q दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो 1 हो सकता है। ये हमने माना था को प्राइम का नंबर, कि वो नंबर जो P और Q दोनों को डिवाइड करेगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए 5 ऑल्सो डिवाइड्स P, मतलब 5 P को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे भी 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन, यही तो चाहिए था, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हमने माना था कि को प्राइम है तो 1 होगा, बस 1 के अलावा कोई नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं तो हमें मिला 5 जो P को भी डिवाइड कर रहा है, जो Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहीं पे हमारी जो बात है वो गलत हो गई। हमने माना था कि 1 होगा, लेकिन हमें 5 मिल गया, 1 से बड़ा एक नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमारी बात गलत हो गई। तो अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, खत्म हो गया लगभग हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बोथ P and Q, both P and Q have 5 as a common factor, क्योंकि दोनों के पास 5 है, फैक्टर है दोनों का, मतलब 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, इसी की वजह से हमारी बात गलत साबित हो रही है। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब क्या है, हमारी एजम्पशन गलत थी, आर एजम्पशन
इज रॉन्ग, इसको हटाते हैं अब, ठीक है, थोड़ा सा हटा रहे हैं, आर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत था। और हमने क्या माना था कि √5 रैशनल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस √5 इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि जब हमने रैशनल माना तो हम गलत हो गए, इसीलिए हम मान रहे, अब हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, इरैशनल है। तो यहाँ पर जाके आपका प्रूफ खत्म होता है, इसको आप करिए और आपको मिल जाएंगे कितने मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स, है ना। इतनी पंचायत करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आप किसी और चीज़ में इसका प्रूफ देखेंगे तो आपको बहुत शॉर्ट दिखाई देगा, मैंने थोड़ा आपको समझाते हुए, ताकि आपको पूरा समझ में आए, थोड़ा सा लंबा बताया है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। चलो अब देखिए, इसी में अगर आपको प्रूफ करना होता कि √5 नहीं √3 इरैशनल है, अगर ये प्रूफ करना होता तो कैसे करते, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मैं इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ, बस एडिटिंग, है ना। जितना आपने लिखा है उसको याद रखिए। ओहो, थोड़ा टाइम लगेगा अभी मार्कर को रिसेट होने में। चलिए तब तक बातें कर लेते हैं। बताइए पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, जो वाला प्रूफ समझ में आया कि नहीं ये भी बता दीजिए, है ना। लाइट चली गई, कैसा दिख रहा है वीडियो वो बता दीजिए, है ना। कमेंट आप लोग को करना हो तो करिए, है ना। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, वो तो बस कह रहा हूँ कि आप समझ वगैरह में आता है, समझ में तो बता दीजिए, हमें पता चलता है कौन कौन वीडियो देख रहा है ना, उससे पता चलता है कि कौन कौन पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है ना, ये सब अगर आपको बताना हो तो। चलिए वापस आते हैं। अगर हमें प्रूफ करना होता कि √3 इरैशनल है तो कैसे करते हैं, तो सेम वही हम मान लेते कि √3 क्या है, क्या है, क्या है, रैशनल है, उल्टा मान लेते। तो जैसे √3 है तो यहाँ पे हम कर लेते √3। एडिटिंग करना है, जैसे फोटो में करते हैं एडिटिंग, वही वाली एडिटिंग है मैथ्स में भी सेम। हमने मान लिया √3 रैशनल है तो उसको p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं तो p और q को प्राइम होंगे, जहाँ पे 5 है वहां बना लो 3, ये बन गया 3, ठीक है। यहाँ बना लो 3 j, इधर बना लो 3। अब लेकिन ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे आगे आएगा ध्यान वाली बात, ये भी बन गया 3, ठीक है। यहाँ पे भी करो 3 और यहाँ पे नहीं, इधर पे करो 3 ये, और यहाँ पे 3 करो और इधर पे 3 करो और यहाँ पे करो 3, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे करो 3। अब ये नहीं है 25 में ऐसा कर दो सर, 5 हटा के 3 ले गई, लो पूरा गेम खत्म, ऐसे नहीं करना है प्रभु। मैंने बोला 5 हटा के 3 करना है, वो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, वहाँ पे 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 आया था और यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही करोगे तो यहाँ है 3q² और ये जाएगा 9 नीचे, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 बचेगा बस। तो यहाँ पे भी कर दो एडिटिंग, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3 और फिर यहाँ पे भी कर दो 3। तो इस तरीके से अगर √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एडिटिंग करना है। एक बार प्रूफ को याद कर लेना है, उसके बाद चिंता ही नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार कर लिए, एडिटिंग कर करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वाले स्टेप पे ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अगर आप 2 लेंगे तो यहाँ 4 आएगा और अगर आप यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ 49 आएगा। हटाते हैं इसे, समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं जो इजी वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूंगा उसमें भी एक पॉइंट, उसको आप ध्यान रखेंगे तो पूरा प्रूफ आपके लिए आसान हो जाएगा।
देख रहे हैं बोर्ड कितना काला हो गया है, क्योंकि अपने पास ब्लू वाली इंक खत्म हो गई है। ब्लू वाली इंक होती है तो ये ठीक ठाक रहता है, इतना ब्लैक नहीं होता। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है वो ये करना है 3 प्लस दिस। ये क्वेश्चन 2 मान लीजिए, एक्सरसाइज 1.2 का पहला वाला अभी हमने किया। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक इररेशनल नंबर है। ये भी प्रूफ करना है कि ये एक इररेशनल है। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है ना। दिक्कत आती है जिसमें हम पहले सीख चुके दिक्कत वाली क्वेश्चन। इसमें भी सेम उल्टा मानना है। इररेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल मान लीजिए, लिख दीजिए लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मानना है, ठीक है। अगर ये क्या है, रैशनल है, तो इसको हम p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट इट एज, कैसे, इसको भी हम p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू p/q वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ये मान लीजिए, ठीक है। वैसे कोप्राइम का यूज इसमें अब आने वाला नहीं है। तो जब ये वाले प्रूफ हो तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, दो तरीके के प्रूफ हैं इसमें। पहला प्रूफ क्या है, √2 √3 √5। यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर आएगा। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो सिंगल नंबर आएगा, तो हम जैसा पहले किए थे वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ये वाले आते हैं, जब आपको एक से ज्यादा नंबर्स दिखाई देते हैं ना, तब आपको क्या करना है, जो इररेशनल है उसको बस किसी तरीके से अकेला कर देना है। ओ अकेला से याद है, आप भी तो अकेले हैं, है ना। तो आपको इसको अपने ऐसा बनाना है, किसको, √5 को अपने ऐसा बनाइए, अकेला एकदम, ठीक है। अकेला बनाना है √5 को। वापस बताता हूँ, फोकस, कहाँ चले जाते हो तुम लोग, बह जाते हो यार, इधर आओ, फोकस। तो 3 + 2 √5, अगर हमें ये वाले प्रूफ करने हैं जिसमें एक से ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो जो इररेशनल है उसे क्या करना है, अकेला करना है, ठीक है। और जो ये वाले हैं इसके लिए अकेला नहीं करना है, वो वाली थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना है। चलिए, हटाते हैं इसको और इसको अकेला करते हैं, अपने जैसा बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अकेला कैसे बनेगा, ये 3 को भी दे दीजिए वहां। अब 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब ये √5 है, इसको अकेला बनाना है, 2 को भी भगाओ अकेला करने के लिए। जो इररेशनल है ना, उसको अकेला करना है, इररेशनल। तो 2 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजोगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो दोनों के डिवाइड में ये चला गया। अब देखिए, इतना ही करना था बस, ये स्टेप मिला। अब इसको ध्यान से देखिए, हमें पता है कि √5 क्या होता है, एक इररेशनल होता है, ये इररेशनल है, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, p/2q, ये हमारे पास रैशनल है, क्योंकि इसे हम p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं। और अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी ये रैशनल ही रहेगा। तो 3/2, इसको तो आप जानते हैं कि ये रैशनल ही है। और अगर आप रैशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे, 2 रैशनल को माइनस करेंगे, तो रैशनल ही मिलेगा, इररेशनल नहीं मिलने वाला। आप माइनस करके देख लीजिए, कोई भी दो ले लीजिए रैशनल नंबर, 1/2 और 3/4, तो वो रैशनल ही आएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो वो रैशनल ही आएगा हमेशा। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, वही बात जो हमें प्रूफ करने की कुछ गलत मिलेगा हमें, क्योंकि हमने तो इसको उल्टा मान लिया रैशनल, तो हमें एक बात गलत मिलेगी कहीं ना कहीं जाके। तो वो यहाँ पे मिल रही है कि ये रैशनल है और ये रैशनल है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी ये रैशनल आएगा, और ये इररेशनल है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है कि इररेशनल नंबर बराबर है एक रैशनल नंबर के, और ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल आ रहा है, इक्वल आ रहा है यहाँ पे, है ना। क्योंकि कोई भी नंबर अगर रैशनल है तो इररेशनल नहीं होगा, और अगर इररेशनल है तो रैशनल नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे आ रहा है कि इररेशनल इक्वल आ रहा है रैशनल के, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पे बस हमें छोटी सी बात लिखनी है और हमारा प्रूफ खत्म। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हेयर √5, चलिए उसको बाद में लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले, p/2q - 3/2 इज अ रैशनल नंबर। हम जानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है ना, दिस इज अ रैशनल नंबर। और ये क्या है, ये एक इररेशनल नंबर, एंड √5 इज एन इररेशनल नंबर। यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि एक इररेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इररेशनल है, तो रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। बीनो है ना, हम जानते हैं कि इररेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, और अगर वो उसके इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, ठीक, अगर इररेशनल के इक्वल नहीं हो रहा है मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इस चीज की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो जो हमने माना था वो हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग है, आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो क्या होगा, तो जो था वही होगा, अगर ये रैशनल नहीं है तो इररेशनल होगा। तो लिख दीजिए 3 + 2√5 इज एन इररेशनल नंबर। समझे, गया दिमाग में कुछ भी नहीं, ठीक है, इस तरीके से करना था। तो कुछ नहीं है, जो भी इसमें इररेशनल है उसको अकेला करिए, बाकी सबको यहाँ भेजिए, ये पूरा रैशनल होगा और ये इररेशनल होगा, जो कि इक्वल नहीं हो सकते, इसी वजह से ये चीज़ इररेशनल साबित हो जाएगी, क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते और हमारे टाइम दोनों इक्वल आ रहे थे, इसीलिए। अब देखिए इसे हटाते हैं, मैं आपको अगले क्वेश्चन का एडिटिंग करके दिखाता हूँ, एडिटिंग करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे पहला क्या है, 1/√2, इसे करना है 1/√2। अब देखिए यहाँ पे भी है ना √2 दिख रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर भी हमें दिख रहा है। अगर ऐसा बोलता √2 को प्रूफ करो तो किससे करते, अपने पुराने वाले मेथड से, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/√2 करना है, तो इसको हम यही वाले से करेंगे, है ना, इसमें वाला लंबा मेथड यूज नहीं करना है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है 1/√2, यहाँ भी कर लीजिए एडिटिंग, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इररेशनल को अकेला बनाना है, इसे अकेला बनाना है, और अगर इसे अकेला बनाना है ना तो फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप कैसे, देखिए ये है 1/√2, आप इसको लाइए ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसके लिए करिए इसको इनवर्स कर दीजिए, उल्टा, जैसे 1/√2 है तो आप कर दीजिए √2/1, और इसको कर दीजिए q/p, उल्टा करना है बस, है ना। और 1 देखिए कि सारे नंबर्स के नीचे 1 होता है, तो ये 1 मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमने फ्लिप किया, ये हो गया √2/1 और ये हो जाएगा q/p। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसको पलटना भूल जाते हैं, है ना, तो इसको इनवर्स करिएगा, इनवर्स है ना, इसे इनवर्स करना कहते हैं। ये आ गया, है ना, √2 आ गया इसके ऊपर, देखिए इररेशनल अलग हो गया, अपने आप अलग हो गया, और ये आ गया q/p। बस यहाँ लिख दीजिए कि ये पूरा क्या है, रैशनल, इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये मत बोलिएगा सर p नीचे आ गया q ऊपर आ गया, तो कुछ नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ इसको मान लीजिए p' और इसको बोल दीजिए q'। अब दिख रहा है p/q फॉर्म पे, बस वैल्यू तो चेंज हो गई बस, बाकी है तो वही,
ठीक है, चिंता टेंशन नहीं लेनी, छोटी छोटी बातों पे टेंशन नहीं लेनी। तो ये है रैशनल और ये है इरैशनल। सेम वही चीज, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, कौन सी चीज यहाँ पे रैशनल है, ये वाली चीज रैशनल है। Q अपॉन P इज अ रैशनल नंबर और जो रूट 2 है वो इरैशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हम जानते हैं, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो 1 अपॉन रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। हो गया प्रूफ, हो गया। एडिटिंग 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 करनी है बस, एक बार सीख जाओ, बाकी बार एडिटिंग करते रहो। अगला क्वेश्चन करते हैं, 7√5। 7√5, अब इसमें एडिटिंग करेंगे, यहाँ लिख लीजिए 7√5, 7√5 है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो इरैशनल है उसे अकेला करना है, अकेला, समझ रहे हैं ना, अकेला करना है। जो √5 इरैशनल है तो 5 जो रूट का वहीं पे रहेगा, 7 मल्टीप्लाई में भेज दीजिए डिवाइड में, तो ये इरैशनल और ये पूरा रैशनल। एडिटिंग कर दीजिए यहाँ पे भी, तो हमारे पास P अपॉन 7Q क्या है, एक रैशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरैशनल है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब 7√5 भी एक इरैशनल है। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं, एडिटिंग का गेम है सारा, एडिटिंग करनी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी का, आखिरी एडिटिंग, एक बार और एडिटिंग करेंगे। 6 + √2 इसे प्रूफ करना है ना, 6 + √2, तो इसको भी मान लीजिए 6 + √2 क्या है, एक रैशनल है, यहाँ पे लिख लीजिए 6 + √2। अब क्या करना है, इरैशनल को अकेला करना है, इरैशनल कौन है इसमें, √2, इसको अकेला करेंगे, तो इसको लिख दीजिए यहीं पे, और ये क्या था, P/Q। 6 प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो गया, तो ये पूरा इरैशनल और ये पूरा रैशनल, तो इसको लिख दीजिए, क्या है भाई यहाँ पे, P - Q - 6, ये क्या है, रैशनल है, और हम जानते हैं √2 क्या है, इरैशनल है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, और ये हमारे पास इरैशनल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है प्रूफ। 2 प्रूफ हमने देखे, जिसमें से अगर आप दोनों के तरीके याद रख पाएंगे, जिसमें मैंने ये बारे में बताया, इरैशनल को आपको किसी भी तरीके से अकेला करना है, उसके लिए बाकी नंबर्स को धीरे धीरे भेजते जाइए, तो ये अकेला हो जाएगा। बस इतना ही करना था, बाकी आपको ओवरऑल जब आप वीडियो ख़त्म कर लिए होंगे तो आपको ये इजी लगेगा। एक बार आप पेन कॉपी पे करके देखिए, जो इसकी थ्योरी है बस वो एक बार आपको अपने दिमाग बैठानी है, एक बार याद करनी है, बाकी पूरा प्रूफ ऐसे ही फ्लो के साथ चलता रहेगा, और कुछ नहीं है, एकदम ईजी था। हमने दोनों प्रूफ बहुत ध्यान से समझे, को प्राइम का यूज आया, हमने को प्राइम समझा, हमने कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है वो समझा, है ना, मेथड कौन से होते हैं उसके ऊपर पहले बात कर ली थी, तो वो चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा टफ नहीं लगेंगी, आपको टफ नहीं लगेंगी, और अगर लग रही है, कोई डाउट आता है, तो आप वापस जाइए और दोबारा देखिए, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है ना, वो ध्यान उतने अच्छे से दे नहीं पा रहे। जैसे मैं कहूँ, सारे जो भी ह्यूमंस हैं जो रील्स इंस्टाग्राम ज़्यादा देख रहे हैं, उनकी वजह से उनका जो अटेंशन स्पैन है, ध्यान देने का जो फोकस करने का टाइम है, वो बहुत कम हो गया है। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब वीडियो देखते हैं ना, जो आपको टीचर बोल रहा है उसको आप मन में रिपीट करते जाइए, इससे क्या होगा, आपके दिमाग का फोकस बना रहेगा वीडियो पे। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ना, उस सुनिए और उसको अपने मन में रिपीट करते जाइए, उससे आपको पता चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड पता चलेगा, और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने मेरे साथ पूरा लेक्चर बोल लिया और उसको देख भी लिया। तो इस तरीके से आप अपना अटेंशन स्पैन इंक्रीज कर सकते हैं, और फोकस आप अपना बढ़ा सकते हैं। तो अब तक के लिए थैंक यू, वीडियो आपने देखा, आपने पढ़ाई की, उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं करते हैं तो फिर
क्या कर सकते हो, तो आपका जीवन है बाप, जो करना है करिए, है ना। आपको जहर खाना है तो खाइए, ठीक है। तो चलिए इतना था, ओके है, तब तक के लिए जय हिंद।